दोस्तों, जब से जियो ब्लैक रॉक एएमसी का हल्ला पिटा है और भैया इन्होंने अनाउंसमेंट करा है कि हम 50-50 की जॉइंट वेंचर कर रहे हैं। ब्लैक रॉक की और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की जॉइंट वेंचर हुई है 50-50 की और नई एएमसी बनी है। तब से भाई जियो के जो शेयर है, जिसे हम JFSL कहते हैं, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, इसके जो शेयर है ना, वो आसमान छू रहे हैं। इसके अलावा समय समय पर जियो ब्लैक रॉक को लेकर कोई ना कोई न्यूज निकल के आ रही है। कभी वो अपना अलादीन का चिराग है वो लॉन्च कर रहे हैं, जो उनका प्लेटफॉर्म है। कभी वो अपनी जो ओवरनाइट फंड है उसकी बात कर रहे हैं कि भैया हम लॉन्च करने वाले हैं। लिक्विड फंड की बात कर रहे हैं, वो लॉन्च करने की 3 स्कीम्स है जियो ब्लैक रॉक वाले जो कि लॉन्च करने वाले हैं। इसके अंदर एक ओवरनाइट फंड है इनका, एक इनका लिक्विड फंड है और एक इनका और डेट फंड है। मतलब तीनों की तीनों जो स्कीम्स है वो डेट फंड होने वाली है। जिसके अंदर मैंने आपका जियो ब्लैक रॉक ओवरनाइट फंड जो है उसका रिव्यू मैंने किया हुआ है। सिर्फ डेट पेंडिंग पड़ी है उसकी कि डेट कब होने वाली है। तो डेट भी बहुत जल्दी इस हफ्ते उम्मीद थी कि भैया इस हफ्ते वो लॉन्च हो जाएगा, लेकिन अभी सेबी की अप्रूवल कुछ लेट हो गई है, इसलिए वो खबर निकल के आ नहीं पाई है। तो बात ये निकल के आती है कि आज ना एक और बड़ी चीज निकलने को आई। हुआ क्या कि जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है, JFSL है, उसने जो जियो पेमेंट्स बैंक है, इन्हीं की ही कंपनी है लेकिन दूसरी कंपनी है, जो कि आप देखेंगे माई जियो ऐप के अंदर जियो पेमेंट बैंक जो है, जैसे हमारा पेटीएम बैंक हुआ करता था ना, ऐसे जियो वालों ने जियो पेमेंट बैंक एक अलग से बैंकिंग से प्राइवेट बैंक बनाया हुआ था एक तरीके से। तो उसके अंदर पूरी की पूरी हिस्सेदारी JFSL ने खरीद ली है। मतलब अभी जो JFSL था, JFSL नहीं, आपका जियो पेमेंट बैंक था, वो अलग से था। अब इन्होंने करा क्या है, आपका जियो फाइनेंशियल सर्विसेज वालों ने 190 करोड़ के अंदर कैपिटल जो है लगाई है और सारे 100% शेयर जियो पेमेंट बैंक के पूरे खरीद लिए, एक्वायर कर लिए। अब इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये है कि भाई जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो शेयर है वो करीबन 3% से लेकर 6% हाई हो गया है। और अगर आप कुछ महीने पहले से देखेंगे ना, तो इसके अंदर 40 से लेकर 50% तक की एकदम से उछाल आई है। अभी इसी साल के अंदर अंदर 50% तक की उछाल आई है आपके JFSL के शेयर के अंदर। अगर अभी हम बात करें कि भैया ये जो हमारा शेयर है JFSL, शेयर जो है आपका, ये कितने प्राइस पे चल रहा है, तो आप देखिए 312 रुपए पे चल रहा है ना। और अगर हम देखें 6 महीने का देख लेते हैं, 6 महीने पहले कितने में था ये, आप देखिए कितने में चला, 200 रुपए पे चल रहा था। 3 मार्च को 200 रुपए पे था ये, और अब आप देखो कितना जम कर गया एकदम से, कि भैया 312 रुपए पे आके, है ना कमाल की बात। तो भाई कुल मिला के ये है कि रिटर्न्स वगैरह जो है और इसके अंदर जो उछाल है बहुत ज्यादा आ रहा है। ये तो हो गई हमारे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर बात। अब इसका फर्क क्या, ये सब चीजें हो क्यों रही है भाई। JFSL है वो पेमेंट बैंक खरीद रहा है, जियो ब्लैक रॉक के साथ आपका कोलेबोरेशन हो रहा है, 50-50 का नया वेंचर बन गया। ये सब चीजें क्यों हो रही है, ये सब चीजें इसलिए हो रही हैं कि जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है, हमारा ब्लैक रॉक जो है, जियो ब्लैक रॉक AMC जो है, ये एक तो पूरा का पूरा म्यूचुअल फंड जो मार्केट है पूरा का पूरा उसको कैप्चर करने के चक्कर में है। और चाह रही है कि इनका जो आपका ये मान लीजिए कि भाई, आप ये मान लीजिए इनका जो AMC वाला पोर्शन है ना, वो पूरा का पूरा इनका एक छत्र राज हो जाए। देखिए कंप्यूटर स्क्रीन में आपको दिखा देता हूं, मैं आपके साथ में स्क्रीनशॉट लगा दूंगा इसका, जो ये जो बढ़ा तो ये ना 200 रुपए से 312 रुपए, मैं इसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगा आपके लिए, जैसे कि आप देख पाएंगे कि भाई उछाल किस तरीके से हुआ है। तो ये सब चीजें जो हो रही है ना, ये इसलिए हो रही है कि जियो ब्लैक रॉक एक तो बन गया है AMC के अंदर, इन्होंने पूरा का पूरा इनकी स्कीम्स आ रही है और ये चाह रहे हैं SBI को बीट करना। SBI, HDFC, ICICI प्रोडेंशियल म्यूचुअल फंड हाउस, इनको ये बीट करना चाह रहे हैं और इनको टक्कर देना चाह रहे हैं। जैसा कमाल इन्होंने जियो टेलीकॉम के अंदर किया था ना, ये चाह रहे हैं कि साल 2 साल के अंदर ना हम कुछ ऐसा कमाल कर दें जिससे कि ये सबको पीछे छुड़ाते हुए, SBI, HDFC को, ICICI को पीछे पछाड़ते हुए नंबर 1 AMC बन जाए। इनका पेमेंट बैंक जो है सिस्टम वाला है वो इनका खुद का हो, इनका पूरी की पूरी जो रिटेल चैनल जो डिजिटल सिस्टम है वो इनका हो, जो इनका अलादीन प्लेटफॉर्म है इन्वेस्टमेंट का वो इनका हो, सब कुछ इनका हो। तो भाई अब लोगों का एक क्वेश्चन ये भी निकल के आ रहा है, क्या जो इनकी स्कीम्स आएंगी स्पेशली फिर वो इनकी ऐप पे मिलेंगी। देखिए ऐसा नहीं है कि इनकी ऐप पे मिलेंगी, वो आप दूसरे प्लेटफॉर्म जो है उनके ऊपर भी अवेलेबल रहेंगे। तो दोस्तों, अब लोग यही जानना चाह रहे हैं कि भैया क्या SBI को बीट कर सकती है ये। तो देखिए मैं आपको बोलूं ना, तो भाई SBI को बीट करना ना बहुत मुश्किल, क्योंकि यार SBI के अंदर ना, लोगों के अंदर SBI के अंदर लोगों का इतना भरोसा है ना, कि अगर ना लोगों को SBI एक जगह दिखे और एक जगह दिखे JFSL या जियो ब्लैक रॉक,
तो लोग ना आंख बंद रखे एसबीआई को लेके। एसबीआई का कोई सा भी प्रोडक्ट हो, लोग ना सोचते सस्ते नहीं है क्या चीज है, म्यूचुअल फंड है, वो बस लोग सोचते हैं एसबीआई है, एसबीआई बैंक है। ये समझ लो 60 साल 70 साल के जो हमारे सीनियर सिटीजन है, अंकल आंटी है, वो भी अगर सुन लेते हैं ना कि भाई एसबीआई है, अगर बैंक मैनेजर ने कह दिया कि भाई एसबीआई है, एसबीआई के अंदर डालने, ना ठीक है जी एसबीआई के अंदर कर दो। वो ये नहीं देखते कि एसबीआई का म्यूचुअल फंड है, लाइफ इंश्योरेंस है, यूलिप है, क्या है, कुछ मतलब नहीं है भाई। एसबीआई का ऐसा भरोसा चलता है। अब भाई एसबीआई को और एचडीएफसी को, एचडीएफसी का भी यही हाल है, एचडीएफसी के ऊपर भी लोग बहुत भरोसा करते हैं। तो भाई एसबीआई और एचडीएफसी को बीट करना, पछाड़ना बहुत मुश्किल काम है। टेलीकॉम वाला सिस्टम नहीं होने वाला है। जियो ब्लैक रॉक को अपने आप को सिद्ध करना पड़ेगा, अपने आप को मार्केट के अंदर ऐसी स्कीम्स लानी पड़ेंगी, उनको रिटर्न्स देने पड़ेंगे, तब जाकर लोगों का भरोसा इसके ऊपर, इनकी स्कीम्स के ऊपर जुड़ेगा। ठीक है। हाँ, एक चीज मैं बता दूं आपको, इनिशियल स्टेज में जब स्टार्टिंग में जियो ब्लैक रॉक की जैसे अभी हल्ला पिटा हुआ है, ऐसे एकदम से हाइप बना हुआ है ना, तो इनकी जो स्कीम्स अभी आएंगी उनके अंदर एयूएम बहुत अच्छा खासा देखने को मिलेगा, ये पक्की बात है। इनकी जो स्कीम्स है उनके अंदर बहुत ज्यादा एयूएम मिलेगा, लोग करेंगे उसके अंदर, एंट्री लेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे। एक से एक लोग हैं, वो ये नहीं देखते कि पास्ट रिकॉर्ड क्या है, कैसा है, नई एएमसी है, नई स्कीम है, कोई मतलब नहीं है उनको। भैया ये जियो ब्लैक रॉक है, जियो जियो आ गया लगा दो, इससे मतलब नहीं है। लेकिन भाई पैसा आपका है, रिटर्न्स देखना, पास्ट डाटा देखना, अच्छे फंड्स चुनना, ये भैया चुनना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपका पैसा इनडायरेक्ट वे में लग म्यूचुअल फंड्स के अंदर, स्टॉक मार्केट में रहा है। जियो ब्लैक होने का मतलब ये नहीं है आपको रिटर्न जो है एकदम छप्पड़ फाड़ के मिल जाएंगे। भैया रिस्क हमेशा बना रहता है। तो इन सब चीजों का ना देखना समझना, ये इन्वेस्टर का, कोई भी इन्वेस्टर हो, आप हो मैं हूं, हमारा हक बनता है कि हम सारी चीजें सोच समझ कर करें। चाहे कोई सी भी एमसी, कोई सी भी हमारी म्यूचुअल फंड की स्कीम है, उसको जांचना परखना बनता है। इसलिए तो यार आप हमारे को सब्सक्राइब करते हो, इसलिए तो आप हमारे साथ मतलब बने रहते हो, हमारे न्यूज़ देखते हो, हमारे रिव्यूज देखते हो। तो दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी अपडेट आएगी, जो भी चीजें आएंगी, मैं आपको बताता रहूंगा। बस हमारे स्टॉक्स रिव्यू, म्यूचुअल फंड रिव्यूज के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। और दूसरा चैनल है दी एक्टिव तरुण, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए जय हिंद।